तो ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक देखा था, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करेंगे। हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर किसी भी ऐसे बाहरी हिस्से को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। किसी भी ऐसे हिस्से को जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ उसका प्रक्रिया होते हुए महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है हार्डवेयर कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, सही है। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, ये तो बिल्कुल सही था। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, ये भी सही है। कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को हार्डवेयर कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है तो रिपेयर करने वाले सामान को हम नहीं इसमें लेंगे। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क और बहुत सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही है। तो कभी भी ऑप्शन में जो ज़्यादा सही हो, सिर्फ उसी को आप लोग टिक लगाएं। बहुत सही। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट यंत्र की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। कीबोर्ड, ये भी इनपुट यंत्र है। प्रिंटर, प्रिंटर तो गलत हो जाएगा, ये आउटपुट है। मॉनिटर, ये भी आउटपुट है। स्पीकर भी आउटपुट है। तो इनपुट यंत्र कीबोर्ड हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था जो मेमोरी का यूनिट होता है, ठीक है, वो बाइट, बिट बाइट, किलो बाइट ऐसे शुरू होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1000 बाइट, 1024 मेगा बाइट, 1024 किलो बाइट और 1024 बिट। तो 1024 बिट जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, 1024 बाइट उससे बड़ा हो जाएगा, 1024 मेगा बाइट उससे बड़ा, किलो बाइट उससे बड़ा हो जाएगा, और 1024 गीगा बाइट, मेगा बाइट उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 गीगाबाइट की बराबर आती है, बराबर की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे 1024 मेगाबाइट मतलब 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग का मतलब पहले आप समझ लीजिए, नेटवर्किंग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जैसे नेट का मतलब जाल होता है ना, उसी तरीके से कंप्यूटर में जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जिस तरीके से जोड़ा जाता है उसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जब ब्राउज़र खोलते हैं, ये भी गलत है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन का होता है, ये सही जवाब है। और जब ईमेल पढ़ते हैं, नहीं, ईमेल पढ़ते हैं तो ये तो गलत जवाब है। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 जो है वो सही हो जाए। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑफिस में कौन सा चीज़ प्रयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑफिस में बहुत सारा चीज़ प्रयोग होता है। टेबल में, मेज, कुर्सी, कलम, दवात, बहुत कुछ यूज होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये देखिए, जो नेटवर्किंग होती है ना, वो नेटवर्क 4 तरीके के होते हैं, लैन, मैन, वैन, ठीक है। तो जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो मैन होता है वो मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे तो आप खुद ब खुद सही जवाब दे देंगे। जैसे देखिए, जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े एरिया के लिए होता है। जैसे आप कह सकते हैं 2 स्टेट के बीच में जो नेटवर्किंग होती है, 2 कंट्रीज के बीच में जो नेटवर्किंग होती है, वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये बड़े, ये भी बड़े लेवल का है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। तो ये 2 शहरों के बीच की नेटवर्किंग जो होती है उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जिससे 2 कंपनी है उसके बीच की नेटवर्किंग, ऑफिस के बीच की नेटवर्किंग, या स्कूल में जो नेटवर्किंग बिछाई जाती है, या कॉलेज में बिछाई जाती है, हॉस्पिटल में बिछाई जाती है। तो ऐसे
नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ जो है इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। देखिए आप लोग अभी तो फिलहाल जो क्रोम होता है, ठीक है, आप लोग वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो सबसे पहले आया था ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने एक ब्राउज़र बनाया था, ठीक है, जिसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अब इसका नाम बदल के एज हो गया है, ठीक है। तो ये एक ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जो क्रोम हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्राउज़र, और जो सर्च इंजन है वो गूगल है, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है, न कि वेबसाइट है, आईएसपी नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, क्या है, ब्राउज़र है। उत्तर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 100 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है? जैसे जैसे अभी हमने एक वर्ड आया था इसके ऊपर, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी तरीके से हाइपरलिंक होता है जब हम किसी दो वर्ड को या किसी भी दो वर्ड को, दो पेज को, या किसी भी एक वर्ड से दूसरे पेज को लिंकिंग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हाइपरलिंक करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनेट खोलने के लिए नहीं, ये गलत जवाब है। विंडोज खोलने के लिए भी गलत है। पासवर्ड देने के लिए नहीं। एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग कभी इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और फिर उसी पेज पे कोई, मान लीजिए वर्ड है, कोई मेन्यू बटन है, या किसी भी बटन को, किसी भी चीज़ को क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन हो जाता है, उसी को हाइपरलिंकिंग कहा जाता है, ठीक। कैलकुलेटर की स्मृति है। अब देखिए जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी जो स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त जो आप कहते हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। आप नंबर देते हैं, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है और चीज़ ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जिनमें भी मतलब हिस्ट्री होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सामान्य आंतरिक स्मृति, ये भी गलत है। सीमित आंतरिक स्मृति, ये सही है। आप इसको ऑप्शन नंबर 100 पे सही जवाब लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिगम को सरलता प्रदान करने में, हाँ होता है। जो भी हम लोग अधिगम करते हैं, ठीक है, तो उसमें सरलता हो जाती है। आसानी से हम लोग कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं, कोई चीज़ किसी को भेजना हो तो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अवधारणा के स्पष्टीकरण में, ठीक है, ये भी सही है। सत्य के सन्निकटता है, ये भी सही है। तो मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी सही हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेन्यू जो होता है आपका स्टार्ट बटन, जिसे यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो इसका प्रयोग आप क्यों करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। देखिए अभी हमने बताया कि जो सबसे सही ज़्यादा आंसर होगा तो उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो विंडोज़ में जो स्टार्ट मेन्यू है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग लॉग ऑफ करने में करते हैं, ठीक। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए, क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है? तो नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ केबल है, सही जवाब है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी होना चाहिए। एनआईसी है, ये भी होना चाहिए। तो इसमें तीनों जवाब सही हैं, इसलिए हम इनमें से सभी लगा सकते हैं। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी वेबसाइट है जिससे हम लोग मतलब दूसरे किसी वेबसाइट का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन से ही हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। सर्च इंजन को भी ओपन करने के लिए वेबसाइट आपको डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए गूगल ओपन करना है तो www.google.com, उससे आपने गूगल ओपन कर लिया। अब उसी वेबसाइट सर्च इंजन से आप, जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, तो www.youtube.com, ठीक है। तो इसका सही जवाब सर्च इंजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज का मतलब होता है कि जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट तैयार जो होता है, आप अब इसमें हम लोग ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर देंगे। पहला आपका ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर पैकेज, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे दस्तावेज से मतलब है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी दस्तावेज इसमें नहीं ले सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है वो पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। कोई डिज़ाइन तैयार करना हो, कुछ पेंट बनाना हो, कुछ पिक्चर बनाना हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करते हैं। डाटाबेस पैकेज जो होता है ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन पैकेज पावर पॉइंट जो हमारा होता है वो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे 2, 3, 4, 5। तो देखिए मेनली जो होता है स्मृति दो ही प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग ऑप्शन पढ़ते हैं प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और तो प्रकाशन के क्षेत्र में हम लोग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज हंट आ गया, ठीक है, आज तक न्यूज, सब चैनलों का एक नया सॉफ्टवेयर आ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में होता ही है, सब लोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में तो भाई जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए किसी भी फाइल या फोल्डर में कोई भी चीज़ आपको ढूंढना हो तो उसमें एक कमांड होता है जिससे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कंट्रोल F से ओपन भी करते हैं, ठीक है। तो फाइंड है, हाँ फाइंड ऑप्शन सही है। मैक्सिमाइज नहीं है, तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर ये अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 जो है और फाइंड ये सही हो जाएगा। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पिक्चर और डॉक्यूमेंट की जानकारी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर द्वारा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट द्वारा। तीसरा ऑप्शन है रिसाइकिल बिन द्वारा, और चौथा है एप्लीकेशन द्वारा। देखिए तो एप्लीकेशन की बात जब करेगा तो एप्लीकेशन तो सब होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये नहीं है, सही नहीं है। रिसाइकल बिन द्वारा, रिसाइकल बिन एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो या एक एप्लीकेशन कह सकते हो, जो आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो जाके वहाँ पड़ी रहती है, वहाँ से हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर द्वारा की बात करेगा तो माई कंप्यूटर से हम लोग फाइल और डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक। उसमें माई कंप्यूटर द्वारा में हमारा ड्राइव मतलब सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है टीसीपी आईपी, नहीं टीसीपी आईपी नहीं कहते हैं। इंटरनेट लाइन ये भी नहीं कहा जाता है। एस्परैंटो, हाँ एस्परैंटो कहा जाता है। तो इसका जवाब सही है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। तो इसका निर्धारण किससे किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे, अगर फ़ोन चलाते होंगे तो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जिसके लास्ट में .com होता है, .in होता है, .edu होता है, ठीक है। .com का मतलब हो गया कमर्शियल वेबसाइट, .in का मतलब हो गया इंडियन वेबसाइट। और जब यहाँ पे बात हो रही है शैक्षणिक संस्थाओं की, तो शैक्षणिक के लिए एजुकेशन होता है तो .edu यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ब जो है वो सही है। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, ठीक है। तो जब देखिए डाटा को अगर सुरक्षित करना है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित किससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड की नहीं, मदरबोर्ड में डेटा नहीं होता, कीबोर्ड की इसमें भी डेटा नहीं होता, इससे तो हम इनपुट देते हैं। स्क्रीन की नहीं, इससे आउटपुट लेते हैं। हार्ड डिस्क की, हाँ सारा डेटा हमारा हार्ड डिस्क में होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा आवश्यक है। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हाँ किए जाता है। तो ये तो सही चीज़ है। तो इसमें जो जालसाजी होती है ये नहीं सही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
तो जालसाजी जो की जाती है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन अ है हैकिंग से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब है क्रैकिंग से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लुभावने ऑफरों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही। देखिए लुभावने ऑफरों बहुत सारा आपको फ़ोन आता है कि आप 2 करोड़ रुपए जीत गए, 1 करोड़ रुपए जीत गए, बहुत सारा ऐड आता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो होता है हमारा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 2, 3, 4, 4 से अधिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेनली जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा सुरक्षा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। डाटा की कापियाँ रखना, ये सही तरीका नहीं, सुरक्षित नहीं होती है। हाँ, हमारा जो रिस्टोरेशन का काम है वो आराम से हो जाता है। डाटा का नियमित डंप लेना, ये भी सही चीज़ नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें बस डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, तो ठीक है, दोनों से हम लोग डाटा को सुरक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यक है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिंटर का काम क्या होता है आप लोग को मालूम है, प्रिंट करना। जॉयस्टिक का काम होता है कंट्रोल करना, जैसे आप लोग माउस होता है ना, उसी तरीके से मान लीजिए जॉयस्टिक होता है, गेम वेम खेलने में बड़ा काम आता है, ठीक है। तो वो एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे अपडेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें विस्तारता का गुण है, ये बिल्कुल सही है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, देखिए सरल प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर का विद्यार्थी है तो उसके लिए सरल हो जाता है। वो यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, देखिए सरकारी विभागों में नहीं होता, ये जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन, ये सही बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कह सकते हैं 50% सही है, 50% गलत है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस तो आप लोग सब लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें अ और ब दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो द है वो हम लोग कर सकते हैं। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है। वर्कशीट जो होता है वो एक्सेल का एक आप कह सकते हैं हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें जो सूचनाएं होती हैं किस रूप में पाई जाती हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, पंक्तियों के रूप में हाँ होती हैं, सीधी लाइनों के रूप में ये भी होती हैं, तिर्यक रेखाओं के रूप में नहीं, तिर्यक रेखा कोई नहीं होता है, ठीक है। अ और ब के रूप में, तो दोनों सही है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इस ऑप्शन नंबर 2 पे सही टिक लगाएं। एक्सेल का प्रमुख कार्य क्या है। एक्सेल का प्रमुख कार्य डाटा सेव करना, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, डाटा सेव करना का, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, ये भी सही है, तो दोनों सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो हम लोग 100 पे मारेंगे, ठीक है। और ये तो गड़बड़ है, नहीं आज डाटा सेव नहीं करता। एक्सेल का प्रमुख कार्य डेटा सेव नहीं करना, डेटा को बनाना है, डेटा को मैनेज करना काम है उसका, ठीक है। डेटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखता है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। देखिए MS पावर पॉइंट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है उसी का एक ही सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है आपको। तो कैसा प्रोग्राम है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधित है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, और वो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पावर पॉइंट जो है वो ग्राफिक प्रेजेंट संबंधित होता है, स्प्रेडशीट का काम तो एक्सेल में होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। MS पावर पॉइंट में व्यू की संख्या कितनी होती है,
तो इसका जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल सही 4 होती है। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? ठीक है, तो पावर पॉइंट का वर्जन पहला जो आया था वो 3.1 था। FTP का पूरा नाम क्या होता है? FTP जैसे देखिए आपका TCP IP था, उसी तरीके से FTP होता है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फाइल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? देखिए जैसे जो आप लोग कुछ जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, ठीक है, ये जो होते हैं उसी तरीके से जो फ्री ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर आते हैं उनका भी कुछ अवधि होता है। जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे, कहता है कि फ्री ट्रायल फॉर 30 डेज। जैसे आप 30 उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपसे पहले ही आपका डेबिट कार्ड नंबर या जो भी जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उसका पूरा डिटेल ले लेता है, ताकि वो अगले महीने अपने आप पैसा काट ले। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका भी यही काम होता है। तो फ्री ट्रायल का मतलब होता है कि आप उसको ट्राई करके देख लीजिए इतने दिन में, अगर आपको सही लगे तो फिर उसको खरीदिए या उसका पैसा पेमेंट करिए, नहीं तो आप फिर उसको छोड़ दीजिए। तो इसका जो मैक्सिमम तो कुछ अवधि फिक्स नहीं है, 30 दिन का जो अवधि होता है लगभग सब देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 30 दिन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। किस आईपी एड्रेस में कितने बार होते हैं? किसी आईपी एड्रेस में कितने बार होते हैं? तो बहुत सरल जवाब है, 4 बार होते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस आप देखेंगे तो वो 4 डॉट से अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक आईपी एड्रेस लिखा होगा तो ऐसे लिखा जाता है 192.0.0. समथिंग। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। चारों का अपना अलग अलग मतलब होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हॉटमेल का विकास किसने किया था? हॉटमेल, जैसे देखिए अगर आप जीमेल चलाते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ये भी एक तरीके का ईमेल प्रोवाइड करता था, जिससे हम किसी को भी मतलब ईमेल कोई भी संदेश भेज सकते हैं। तो हॉटमेल का विकास किसने किया था? इसका सबसे आसान और बढ़िया जवाब है सबीर भाटिया। ठीक, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए कंप्यूटर जो होता है वो इंग्लिश वर्ड है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ संगणक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? नेटवर्क में से किस नेटवर्क, अभी हमने बात किया था ना लैन वैन मैन का, तो अब इसमें आपका एक और चीज़ दिख रहा होगा, इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, लैन हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे प्रसार क्षेत्र सबसे कम किसका होता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि लैन का होता है। वैसे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लैन दिया है तो हम लोग लैन पे ही टिक करेंगे, क्योंकि ये इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे सही जवाब है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 तक हो गया है। बाकी के और भी हम आपको लगभग 20-25 और क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका कंप्यूटर का सारा MCQ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे नए वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको कंप्यूटर संबंधित और बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप बिल्कुल एकदम बिना डर के आप कंप्यूटर का पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी MCQ के साथ साथ हम आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कराएंगे। पहले आप MCQ कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।